नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो तुम लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पेपर एक्चुअली अवेलेबल तो है ऑनलाइन, लेकिन उन लोगों के पेपर में बहुत सारा वाटर मार्क लगा हुआ है। मेरा पेपर कहीं भी मैंने दबा के रख दिया, तो मैं देखने जा रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो फिर आगे काम करता है। ठीक है। देखो ये 4 पेपर, 2 हैं प्रीलिम्स के फर्स्ट स्टेज के, और ये अगर दिख रहा है तो ये है जूनियर असिस्टेंट का है, और ये वाला सुपरिटेंडेंट का है प्रीलिम्स का, और ये दोनों में मेंस के सुपरिटेंडेंट का, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में मेंस हुआ नहीं था। ठीक है, तो अपन के पास 4 पेपर हो गए। तो मैं कुछ चीज़ें और क्लैरिफाई भी कर दूंगा, आपको मदद मिलेगी जान करके। देखो यार, मैंने चारों पेपर ढूंढ लिए हैं। थैंक गॉड थोड़ा सा मेरा रख रखाव इम्प्रूव हो गया है, इस वजह से जो है चीज़ें मिल गई। नहीं तो पहले क्या होता था कि ला करके रख देता था, और मैं तो आने के बाद आंसर भी नहीं मिलाता हूँ, और ये बहुत बुरी आदत है। अगर आप लोग नहीं मिलाते तो यू शुड एक्चुअली मिलाना चाहिए। हालांकि मैं जो चीज़ें करता हूँ ज़्यादातर वो फिलॉसफी बेस्ड करता हूँ काम। इसमें मेरा रीज़न ये रहता है कि मिला करके मुझे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि अगर पीडीएफ में नाम नहीं आया तो मतलब फेल, और नाम आ गया तो मतलब पास। मिलाने से कोई खास फ़ायदा होता नहीं है। हालांकि फ़ायदा वो वाला फ़ायदा होता है कि अगर आप क्वेश्चंस जो आए पूछे गए उनको अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात होती है, कर लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ ठीक है मैं कर लूँगा थोड़ा टाइम बाद, बट मैं मिलाता नहीं हूँ जनरली। जो भी मैं पेपर दे के आता हूँ ज़्यादातर मैं मिलाता नहीं हूँ। तो देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसी बात तो ये है कि मैं किस तरीके का सोचता हूँ चीज़ें, कि अपने जो भी आपकी या हमारी जो फैमिली है यूपीएससी 0 to 1, उसमें क्या करना चाहता हूँ मैं। मेरा विज़न क्या है बेसिकली अपने इस छोटे से परिवार के लिए। विज़न मेरा यार ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे
गाइड करना एक होती चीज़। एक तो ये होता है कि दूसरों के चैनल पे आप जाएंगे तो आपको जो है मैथ्स करवा देंगे वो लोग चैप्टर वाइज, और केमिस्ट्री जो भी है हिस्ट्री करवा देंगे, इकोनॉमी करवा देंगे, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ रहता है कि सब लोग जो चाहते हैं वो आपको करवा देते हैं, मतलब मटेरियल बेस्ड। लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से सोचता हूँ। मुझे लगता है कि सब चीज़ें तो मैं करवा भी नहीं सकता और ना ही मैं करवाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें जो जो मैं खुद कर रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि उसको मैं करवा सकता हूँ पैरेलली, उनको मैं ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आर ओ मेंस का पकड़ा हूँ और उसमें आज मैं पढ़ रहा था कि शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, तो पैरेलली मैं अगर मैं मेरी सुविधा अनुसार मुमकिन हो पाएगा तो मैं वो चीज़ें दूसरों के लिए भी करवा दूंगा। और उसमें भी मेरा ये मानना है कि बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इन सब टॉपिक्स में। हालांकि एक्सप्लेन करना एक अच्छी बात होती है, एक्सप्लेन करने से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें इसलिए नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। शुद्ध वर्तनी की चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी और एक दो बार जो है रिवाइज करना पड़ेगा टाइमली, जल्दी से। तो मेरा फोकस रहता है वॉल्यूम पे, ज़्यादा चीज़ें कवर करो जल्दी से एक ही जगह पर, है ना, 10 जगह जाना ना पड़े। तो ये एक्चुअली मेरा फोकस रहता है। तो इसलिए मैं, आप देखोगे ना, मैं रीड आउट करके जो है वीडियो बनाए हैं, समझा के वीडियो नहीं बनाए जो भी मैंने उसके आर ओ मेंस के बनाए हैं। उसका उद्देश्य यही है कि एक बार में आप पढ़ के नहीं कर सकते हो, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 500 मुहावरे हैं, एक एक समझा के नहीं हो पाएगा ना, वो आपको रीड करना ही पड़ेगा, मतलब सुनना पड़ेगा बेसिकली। सुनोगे एक दो बार और खुद से पढ़ोगे तभी वो चीज़ें याद हो पाएंगी। तो उसी में जो है मेरी फिलॉसफी क्या रहेगी, आपको यहाँ पर गाइड करने की पहली चीज़ ये है कि चूँकि मैंने आपको बोला है कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दिस एग्ज़ाम और एनी अदर थिंग विच आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। उसमें जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो इसमें मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ कि आप मुझे जो सवाल पूछोगे, पूछने लायक जो अच्छे सवाल होते हैं, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, एग्ज़ाम कब होगा, किसको पता है एग्ज़ाम, सिंपल आंसर, किसको पता है एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ ढांड के वहाँ पर एक लिंक डाल दिया कि पिछला एग्ज़ाम साइकिल जो है इस डेट को हुआ था, तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि कितने दिन बाद एग्ज़ाम हुआ था और कितने दिन बाद जो है कॉल लेटर आया था। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने कैटलॉग हर एक वेबसाइट में अपडेट करके रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो मैंने लिंक शेयर कर दिया है किसी एक वीडियो पे, आप देख लेना जाके वहाँ पे। तो पॉइंट सिंपल है। मैं अब देखो 4 ये पेपर हैं, इनके सबके पीडीएफ बनाने पड़ेंगे और पीडीएफ बना के एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और तो मैं आपको बस ये बताऊंगा, पहली चीज़ तो ये है कि जो पूछोगे वो बता दूंगा, पहला पॉइंट, अपने क्षमता अनुसार जो चीज़ मैं बता सकूंगा। दूसरा, ये इनकी पीडीएफ बना करके मैं आपको ये बता दूंगा कि इस चीज़ को करना है और आपकी इच्छा है कि आप करो कि ना करो, समझ रहे हो। जैसे टॉपिक हाईलाइट कर लेंगे कि ये चीज़ करनी है, तो बस आप उसको कर डालना, है ना। और पूरा पेपर सॉल्व भी कर। और देखो ये है, शायद से मैं पेपर भी ना सॉल्व करूँ आपके लिए, क्योंकि ये सब काम आपको करना पड़ेगा। मेरा काम यहाँ पर क्या रहेगा, मैं खुद के लिए भी यही प्रेफर करता हूँ, इंस्ट्रक्शन देना। आपको बता दूंगा कि ये चीज़ करनी है, करने वाले आप खुद होने चाहिए, ठीक है, तभी काम बन पाएगा। अदरवाइज भी मज़ा नहीं आएगा ना, क्या आपको सब चीज़ें कोई, हालांकि दूसरी जगह स्पेस पे लोग करके रखें, अगर आपको ज़रूरत लगेगा आप दूसरे स्पेस से देख लेना, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या क्या करना है। फिर मुझे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे आप सब लोग पढ़ाई करते हैं ना, वैसे ही मैं भी पढ़ाई करता हूँ। और जैसे आप लोग हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल नहीं हूँ मैं, बहुत ही साधारण हूँ। और मैं मतलब मेरा, अगर सही सही बातें बताने लगूंगा ना तो आप सोचेंगे कि किस तरीके की डायनेमिक्स है। पर चूंकि ज़्यादातर आप लोग अलग अलग विचारों के हैं, ऑब्वियसली मेरे विचारों से भिन्न है, तो शायद आप कई चीज़ें मेरी समझ ना सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं कि मैं सीजीएल में मेरा लास्ट ईयर दिया था, मेरा 92 नंबर आया था, इस साल दिया मैंने 98 नंबर आया मेरा। तो कई लोग इससे कहो ये कंक्लूजन निकालने लगे कि मेरे को कुछ आता नहीं है, ठीक है। मैं खैर किसी को जो है वो नहीं साबित करना चाहता हूँ कि मेरे को आता है कि नहीं आता। चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप डिफरेंट चीज़ें करते हो ना तो सब चीज़ें आप अच्छी नहीं कर पाते हो। मैथ वगैरह है, मैं ईपीएफओ के पेपर में मैथ मेरा छूट गया, क्योंकि मैं सोच के गया था कि मैं उसको करके आऊँगा, है ना। लेकिन वो मेरे पेपर में लास्ट में था, बिल्कुल मैं पहुँच ही नहीं पाया वहाँ तक, तो मैं ज़्यादा कर ही नहीं पाया। मैथ करके आता तो मेरे नंबर सीधे 20-22 नंबर तो मिल ही जाता मुझे, है ना, उसमें मिल जाता मतलब। तो मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि बहुत फास्ट हूँ, मैं जल्दी से कर लेता हूँ।
हालांकि मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही ना कर पाऊँ, कर लूँगा मैं, मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा चीज़ें, पर मैं बहुत फास्ट लोगों की तरह नहीं कर लूँगा जैसे कि सीजीएल में बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं। अब देखो मैं सीजीएल नहीं निकाल पाया लेकिन मैं ये सब निकाल लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि चीज़ें या फिर हमारी जो जो चीज़ें हम देखते हैं वो ऐड होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। सारी चीज़ें ऐड नहीं होती कि 1+1 बराबर 2, 2+1 बराबर 3, इस तरीके से नहीं काम चलता है ना? क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं और हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से काम करता है, तो हमारे आउटकम्स भी जो है डिफरेंट रहते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है जब भी मैं पेपर देने जाता हूँ मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता है। मैं लेबर लॉ सब पढ़ के गया था, अकाउंट पढ़ के गया था ईपीएफओ में, और उसके एक दिन पहले ही मैं सोच रहा था भाई मुझे तो कुछ आता नहीं इसमें, मैं क्या ही करके आऊँगा वहाँ पे। तो ऐसा मुझे हर पेपर में ही लगता है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें कुछ भी याद नहीं होता है, ये भी सब लगा करता है मुझे। तो दिस इज़ हाउ निगेटिविटी क्रिएट्स स्पेस इन आवर हेड जब हम पेपर देने जा रहे होते हैं। बट हकीकत ये है कि जो नॉलेज होती है ना वो ऐसा नहीं है कि आपको क्योंकि आप 10 चीज़ें रिमेंबर नहीं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे तो आप जानते नहीं हैं। आप जानते हैं, चीज़ दिखेगी तो आपका दिमाग जो है क्या करता है, एक बेहतर अप्रॉक्सीमेशन जनरेट करता है अगर जो चीज़ें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होती। और मैं आपको गारंटी से बता दे रहा हूँ ये जो भी आप पेपर देंगे या फिर देखेंगे ये सारे ऐसे पेपर हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट नहीं पता। आपको इधर उधर का ज्ञान लगा करके ऑप्शन एलिमिनेट करके एक सुटेबल एक बेस्ट आंसर निकालना पड़ेगा। अगर लिखने का केस है तो लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। हमको सारी चीज़ें लर्न नहीं रहती हैं बाय हार्ट की फट 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 मारे बताते हैं, समझे? तो ये सब मैं क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे हैं जो समझते हैं कि मुझे आता नहीं इतना ज़्यादा दूसरे लड़कों की तुलना में, मैं तो फेल हो जा रहा हूँ। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, फेल हो जा रहे हैं कोई बात नहीं, बस पढ़ते रहिएगा। इंपॉर्टेंट ये है पढ़ते रहना है, चीज़ें करते रहना है ना। छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर छोड़ दिया तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। करते रहो उसको डेली, जो भी कर सकते हो डेली वीकली जैसा आपका फॉर्मेट हो, ठीक है। और जो मैं अपनी तरफ से आपके लिए अवेलेबल करवा पाऊंगा चीज़ें वो मैं करवा दूंगा। जैसे मैं पीआईबी करता हूँ, आप में से जिसको भी इंटरेस्ट होगा पीआईबी रीड करने में, हालांकि रीड करोगे तो आपका भी बैंड बच जाएगा, मैं गारंटी बता दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा नोट्स बनाने में बैंड बच जाता है तो आपको भी बच जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप रीड करना चाहते हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस जगह जहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। और डेली मतलब चीज़ें रीड करते रहो, रीड करो कंटिन्यूसली, रिवाइज करो, रीड करो। और हैवी अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करना पड़ेगा, हैवी 2 घंटे 4 घंटे से नहीं काम चलता है। आपको जो है कम से कम 8 घंटा काम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है ना। हालांकि मैं खुद घंटे के हिसाब से काम नहीं करता, मैं टास्क के हिसाब से काम करता हूँ। मैंने शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक लिया है तो मैं उस टॉपिक को बस करना है, मुझे जल्दी से जल्दी करना है, उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। दिस इज हाउ आई फंक्शन, माई स्टडी हैपेंस दिस वे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बस मेरा प्लान यही, मैंने चारों पेपर ढूंढ लिए हैं, सबके पीडीएफ बना लूँगा। और देखो जिसको भी पीडीएफ वगैरह पेपर चाहिए तो सिर्फ ये पेपर नहीं, पुराने पेपर भी, बहुत सारे टेलीग्राम में चैनल है ना। एक विक्रम जीएस करके है, वो भी जो है वो क्या करते हैं, उनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगा करती है कि कोई भी पेपर आता है वो सारे ही पेपर अपलोड कर देते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनकी, है ना। बाकी पर्सनली उनसे मेरा एक बार इंटरेक्शन हुआ था, दैट इंटरेक्शन वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल। तो मैं मतलब उस सेंस में मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। बट एज अ स्पेस वेयर यू कैन गेट प्रीवियस ईयर पेपर, अगर तुम्हें कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, वो पर्सन जो है प्रोवाइड करता है ना। मैंने EDCIL का पेपर में बहुत सारी एरर थे और मेरे नंबर बुरे नहीं थे, लेकिन चूंकि करीब 8 या 9 के आसपास जो है गलत थे उसमें आंसर की, तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि भाई मैं तो उनके साक्ष्य प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। उसमें होता है कि जो चीज़ उन्होंने गलत करी उसके साक्ष्य हमें प्रोवाइड करने होते हैं अगर हम चैलेंज करते हैं, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई इतना ज़्यादा। 1-2 का होता तो मैं कर देता। तो मैंने उनसे हेल्प मांगी थी एंड ही कुडंट एक्चुअली हेल्प मी। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति होता है उसके सारे एस्पेक्ट अच्छे नहीं होते हैं, या हो सकता है किसी दूसरे के लिए अच्छे हो, आपके लिए अच्छे ना हो। तो मेरी वो हेल्प नहीं कर पाया, मैं कई लोगों से हेल्प मांगा। आई वॉज वेरी डेस्परेट फॉर दिस, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे और मुझे लग रहा था यार ये 7-8 नंबर मेरे कट जा रहे हैं जस्ट बिकॉज की इज रॉन्ग, तो फिर मैं तो बाहर हो जाऊंगा। तो उस समय मैं इस तरीके से मेरा दिमाग काम कर रहा था और मैंने कई लोगों से हेल्प मांगी एंड नोबडी एक्चुअली हेल्प्ड, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ें मेरे को नहीं मिलती है ना तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि
मैं प्रोवाइड कर सकूँ। हालांकि ये वाली चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसके लिए काफ़ी वाकई में मेहनत करनी पड़ती है और ढूंढना पड़ता है, सोर्स ढूंढना पड़ता है, तो वो मैं नहीं कर पाता ये सब चीज़ें। लेकिन जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर कर दूंगा। और मैं उनसे ये उम्मीद इसलिए किया था क्योंकि उनका चैनल बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हालांकि शायद वो भी अकेले ही करते हैं, बट ठीक है, चलो उनकी बात खत्म करते हैं। तो पॉइंट इट सिंपल, इनको मैं जो है डिजिटाइज कर दूंगा, बेसिकली पीडीएफ बना लूंगा। पीडीएफ बनाने के बाद फिगर आउट करके मैं आपको ये बता दूंगा कि ये चीज़ कर लो। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, खुद से ही तुम कर सकते हो। पर चूंकि मैंने सोचा ये है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिलती है, गाइडेंस वगैरह, वो सब चीज़ें ही मुझे प्रोवाइड करने के जो है अंदर से आता है कि ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। एज सच मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको बैठ के कि हिस्ट्री पढ़ लो, ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ पीडीएफ। हाँ, वो बात और होती है कि जब कभी भी हम यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग अल्टीमेटली एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो उसका पीडीएफ कई दफ़ा हम लोग रिवाइज करने के लिए बना लेते हैं। लेकिन एक एक टॉपिक उस तरीके से रीड करवाना, टीच करना, तो टीच करने वाला काम शायद से यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं टीच करने वाली जगह नहीं बनाया हूँ इसको। मैं इसको रिवाइज करने की जगह बनाया हूँ, गाइड करने की जगह बनाया हूँ। काम हैवी लिफ्टिंग का जो काम है ना, वो आपका है। और मेरा यही मानना है कि बच्चे, परेटो प्रिंसिपल मुझे लगता है लगभग हर जगह अप्लाई होता है। परेटो 80% काम आपका है, 20% काम अगर आपको मुझ पे भरोसा है कि हाँ ये भाई मेरा जो कुछ बता रहा है उसको अगर कर लेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तो फिर मुझे लगता है कि मेरा काम 20% रहेगा। बाकी आप लोग भी बहुत समझदार हैं। बस टॉपर और दूसरे लोगों में बस यही अंतर होता है कि टॉपर का एक एग्ज़ाम चल जाता है और उसकी जॉब लग जाती है, और हम लोगों की जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। नॉलेज और मेहनत, उन सब चीज़ों में ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं होता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, लिटरली कोई अंतर नहीं। और मैं दो बातें कहूँगा, मेरी रैंक 3 आई, मेरे मार्क्स भी ठीक आए, अच्छे आए मैं कहूँगा, ठीक नहीं है अच्छे आए मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं इतना अच्छा कर गया, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे मेरे। अगर आप मुझसे कहेंगे कि अगर मैं दोबारा ये पेपर दूंगा तो क्या मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं आ पाएंगे शायद से, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, इवेंट बेस्ड होती हैं। मैं चाहे जितनी चीज़ें पढ़ लूँ, जो चीज़ें पढ़ के जाऊँगा वो नहीं आ पाएंगी ना, तो मैं गारंटी कभी नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, जैसे एक माधव सर है, आईएएस है वो भाई, पहले आईआरएस बने, फिर आईपीएस बने, फिर आईएएस बन गए। उन लोगों की बात अलग है भाई। वो कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं भाई। लेकिन मैं तो एक साधारण एस्पिरेंट हूँ, सिंपल सा, जो कि काफ़ी मेहनत करता है, हालांकि टाइम वेस्ट भी बहुत करता हूँ, और खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद ही को डांटता रहता हूँ कि भाई कर ले, काम कर ले भाई, करना तो पड़ेगा ही। और ये इसी तरीके से मतलब मैं काम कर पाता हूँ। बाकी लोगों की तरह लगातार 10 घंटा 8 घंटा नहीं कर पाता हूँ मैं। मेरी लाइफ भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, खुद को बहुत ज़्यादा मुझे पुश करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना मोटिवेटेड बिल्कुल, कि शुरू किया है तो मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई उनके थॉट्स नहीं इन सब इधर उधर की चीज़ों को लेकर के। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ। मेरी एक लाइफ को लेकर के मेरी खुद की एक फ़िलॉसफी है, कैसे जीना है, क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, क्यों पसंद है, और उस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो थोड़ा मेरा ऐसा रहता है कि टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, इस तरीके से मेरा ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे ग्राफ में रहती हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि काम करता रहता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर एक दिन नहीं पढ़ा तो अगले दिन पढ़ना है, और जो डिसाइड किया उसको फिनिश करना है। जब तक फिनिश नहीं कर लो तब तक जो है खुद को जो है डांटते रहो, बोलते रहो भाई कर लो, इसको कर डालो, किसी तरीके से मतलब अपने आप को पुश करो कि करना ही है भाई, करना तो पड़ेगा, हमारा काम हमें करना, हमें ही करना पड़ेगा। इस तरीके से भाई मैं भी अपना जो है धक्का दे करके अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। और आप लोग भी जो है काम करते रहिए। मैं तो लाइब्रेरी में भी नहीं बैठ पाता हूँ, कई बार मैं जा चुका हूँ लाइब्रेरी। बाकी लोग कैसे बैठे रहते हैं, मैं नहीं बैठ पाता हूँ। 2 घंटे में मेरा बैंड बज जाता है। तो मुझे उठना होता है और मुझे इधर जाना होता है, बात करना होता है। आई एम वेरी ऐसा मतलब एक जगह बैठ के लंबे समय तक नहीं कर पाता हूँ मैं काम इस तरीके का। बट चलो ठीक है, ऐसे हम लोगों का ना सब लोगों का सिस्टम अलग अलग होता है, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो ठीक है। और एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि ये सब चीज़ें जो है गाइड करने वाली चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये एक तरीके का ब्लॉगिंग कैटेगरी का बेसिकली सपोर्ट है, या फिर जो भी आप कहो इसको। तो इसके लिए मैंने जो है दूसरा अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसका नाम है स्पीकिंग डायरी।
स्पीकिंग डायरी नाम है उसका। ये सब चीज़ें जो है मैं वहीं पे रखूँगा। बाकी जैसे अगर मुझे पेपर डिस्कस करना होगा तो ये यूपीएससी 0 to 1 में डिस्कस होगा। लेकिन जो ये बातचीत हो रही है वर्बल, या फिर जैसे तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होंगे या फिर गाइडेंस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें स्पीकिंग डायरी पे ही मैं करूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरा मेन स्पेस है वो एक्चुअली वो कोर स्टडी के लिए है, समझ रहे हैं आप। तो उसको मैं इनंडेट नहीं करना चाहूँगा कि बार बार मैं जल्दी वीडियो भी नहीं डालता। इन दिनों मैं डाल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, जैसे कि ईडी से इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पेंडिंग पड़ा था, वो डाल दिया मैंने। और ये भी जो आप लोग ज़्यादा जो देख रहे हो सीबीएसई वाला वीडियो, ये भी मैंने 3 वीक पहले डाला हुआ था। मतलब अभी नहीं डाला है कि अभी नोटिफिकेशन आया हो और मैंने अभी डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादा वीडियोस कोशिश करता हूँ कि ना डालूं, इनंडेट नहीं करना है मुझे। जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, बतानी है, अपनी बात कहनी है, अननेसेसरी जो है डालने की कोशिश नहीं करनी है। और मैं एक बात और मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से अपने लिए ही ज़्यादातर चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद से मैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं जानता हूँ जो दूसरे नहीं जानते हैं या फिर दूसरे चैनल पे नहीं है। बट मैं आपका जो है एक तरीके से शुक्रगुजार हूँ, एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, 2 भी नहीं बढ़े, मतलब काफ़ी लंबे समय तक। और मैं कभी कहता भी नहीं हूँ किसी से कि मतलब करो, है ना। कभी कभी ऐसा मन करता है कि बाकी लोगों को होता है तो अच्छा लगता है। बेसिकली आप ये चीज़ तब समझोगे जब आप खुद ये सब करोगे, यूट्यूब वगैरह करोगे, तो आपको तब आप वो चीज़ महसूस कर पाओगे कि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या फिर कोई आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करता है तो कैसा आप महसूस कर पाते हो, समझ रहे हो। तो वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आज कि इतने साल हो गए, लगभग कई साल हो गए, और मेरे चैनल पे कोई भी, तो इसलिए मैं जो सब्सक्राइबर मेरे मेंबर हैं यूपीएससी 0 to 1 फैमिली के, जो पहले जुड़े मेरे साथ में, मैं उनका सच बताऊं तो शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, उन्होंने मेरे वीडियो देखे हों ना देखे हों। मुझे उससे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी ना लगे वो देखो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बट मैं फिर भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरी फैमिली का या फिर अपनी फैमिली का उन्होंने जो है मुझे हिस्सा बनाया, यूपीएससी 0 to 1 फैमिली से वो जुड़े। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आई जस्ट फेल्ट रियली रियली गुड, क्योंकि इतने लंबे समय में मेरे चैनल पे कोई भी एक्चुअली सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, और इट जस्ट फेल्ट बैड एक्चुअली। बट मैं सोचता था कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या सब्सक्राइबर बढ़ाना है क्या। तो फिर मैं सोचता था मेरा उद्देश्य तो नहीं है वो। हालांकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है आपको, और आप चाहते हैं कि ग्रेजुअली जब चीज़ें आप अच्छी प्रेजेंट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो सामने वाले की हेल्प हो तो आपकी भी हेल्प हो। दैट्स एक्चुअली बेस्ट वे टू थ्राइव। ओके, कि दोनों लोगों का जो है जो ग्रोथ हो वो अच्छी चीज़ होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू। बाकी मैं इनको डिजिटाइज कर दूंगा और कुछ टाइम में जो है आपको मैं अवेलेबल भी करा दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। और बाकी आप काम करते रहिए। मिनिमम जो आप कर सकते हैं वो ये करिए कि डेली करंट अफेयर रीड करिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि हम बाद में पढ़ लेंगे। और ये भी बात है कि ये भी जरूरी नहीं कि डेली पढ़ना भी है। 2 फॉर्मेट है बेसिकली, आपको आइडेंटिफाई करना कि आप किस कैटेगरी के पर्सन हैं, डेली वाले हैं या वीकली या मंथली वाले हैं। मंथली करोगे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे पता है। बट मैं आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा, जो लोग उसको फॉलो करेंगे, मैं गारंटी से बताऊँ, गारंटी तो क्या ज़्यादा बड़बोलापन हो गया, बट मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं। अभी मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा हुआ था फीफा 2026 कौन होस्ट कर रहा है, और वही क्वेश्चन आया जो उसमें ईपीएफओ में, और मुझे कंफ्यूजन हो गई यार कि 2028 में जो है ये लोग होस्ट कर रहे हैं, मैक्सिको और कनाडा एंड यूएस। तो वो मेरे से गलत हो गया, पता नहीं, मेरा शायद से हो नहीं पाएगा ईपीएफओ में, क्योंकि मैथ्स छोड़ के आ गया। उसमें से 20-25 नंबर, 20 नंबर तो मिल ही जाते, मतलब क्लियर, क्योंकि मैथ्स तो करके आ जाओगे तो नंबर मिल जाएगा। बट चलो कोई बात नहीं, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैं इस बात को लेकर के काफ़ी अश्योर्ड हूँ, क्योंकि मैं 2 बार दे चुका हूँ ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम 2 बार दे चुका हूँ मैं, और दोनों बार मुझसे क्या गलतियाँ हो गई या फिर क्या चीज़ें हैं जो करते और फ़ायदा मिलता, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप में से किसी ने भी उन चीज़ों को फॉलो किया तो मुझे लगता है कि आप जो है आप कहोगे कि हाँ भाई यू हेल्प मी। सो ठीक है, बाकी करना आपको है। ऑल द बेस्ट। वी विल यूपीएससी 0 to 1 इज़ फॉर यू। कोई भी आपको दिक्कत होगी स्टडी से रिलेटेड,
मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, आप लोग बोलेंगे कि क्या है। मैंने एक अलग फाउंडेशन बनाया था इसका बहुत साल पहले, जब मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, कि मैं सोचा था मेरी जॉब लग गई तो मैं एक फाउंडेशन बनाऊंगा एक शिक्षा से रिलेटेड, और उस पर काम काम करूंगा, मतलब है ना, ऐसा मैंने सोचा था। फिर मैं उसको छोड़ के आ गया था जॉब को, तो फिर वो जो है पॉज हो गया था वो प्रोजेक्ट उस समय। बट आई थिंक चीज़ें करूँगा, कुछ तो करूँगा मैं इस फील्ड में। और ठीक है, थैंक यू।